हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रश्न सम्मिलित हैं। ये प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गर्सा दत्तासी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गर्सा दत्तासी ने किया है। गर्सा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतिकाल की या आधुनिक काल की? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गणानंद ने, बिहारी ने, रसखान ने या सूरदास ने? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 60, 70, 69 या 49? जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी पहली कहानी ग्राम है। इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में हुआ था। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? रसिक प्रिया में, रामचंद्रिका में, कवि प्रिया में या विज्ञान गीता में? छंदों की विविधता केशवदास की रामचंद्रिका में है। अगला प्रश्न है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर? शारदिया नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या ऋतु चक्र? व्यतीत इलाचंद जोशी का रचना नहीं है। व्यतीत के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधवतास में बधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो। पंक्ति किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की, श्रीधर पाठक की, मैथिली शरण गुप्त की या सत्यनारायण कविरत्न की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है, समय देवता शीर्षक कविता किसकी है? नरेश मेहता की, गिरजा कुमार माथुर की, अज्ञेय की या शमशेर बहादुर सिंह की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न है, नाभा दास किस देवता के उपासक थे? श्री कृष्ण के, शंकर के, हनुमान के या राम के? नाभा दास राम के उपासक थे। नाभा दास की रचना अष्टयाम है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, रस या पर्याय कोश? साहित्य लहरी का विषय वस्तु नायिका भेद हैं। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? धर्मदास ने, द्वारिका दास ने, किल्हदास ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मदास है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, राम जी की चीटी, राम जी का शेर किसका निबंध है? हरशंकर परसाई का, शिव प्रसाद सिंह का, मुक्तिबोध का या धर्मवीर भारती का? राम जी की चीटी, राम जी का शेर धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, समीक्षा किसकी कृति है? प्रभाकर माचवे की, ब्रजरत्न दास की, नरेश त्रिपाठी की या राहुल सांकृत्यायन की? समीक्षा के रचनाकार प्रभाकर माचवे हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल या जगदीश चंद्र माथुर? अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक और नाटककार के नाम सुमेलित नहीं है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, अंधा युग धर्मवीर भारती का, आठवां सर्ग विष्णु प्रभाकर का या तेंदुआ मुद्रा राक्षस का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आठवां सर्ग विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है। आठवां सर्ग के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं।
प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को, देवकीनंदन खत्री को, नगेंद्र को या ओम प्रकाश शर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 18 है। अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? गोप द्वारा, पद्माकर का, मतीराम का या जसवंत सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम का है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद ने, पद्माकर ने, सेनापति ने या भूषण ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन हैं? भूषण, मतीराम, पद्माकर या देव? हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? सोमनाथ, कुलपति मिश्र, चिंतामणि या नेवाज? रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है। तुलसीदास की किस रचना को भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका को भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा युग वासिष्ठ की रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी या पंडित दौलत राम? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है। रसापकर्षका दोषाः किसकी उक्ति है? भामह की, विश्वनाथ की, दंडी की या वामन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विश्वनाथ की है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास, गोस्वामी गोपीनाथ या गोस्वामी गोकुलनाथ? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इत्सवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बहू की विदा एकांकी की रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, विनोद रस्तोगी या सेठ गोविंद दास? बहू की विदा के रचनाकार विनोद रस्तोगी हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा, कौमुदी महोत्सव, अंडे के छिलके या प्रकाश और परछाई? कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति हैं। धूम शिखा के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। अंडे के छिलके मोहन राकेश की रचना है और प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं? कबीरदास, मीराबाई, जायसी या रसखान? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या तेज सिंह के? बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है। शेष कादंबरी के रचयिता हैं? नरेश मेहता, बाण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अलका सरावगी? शेष कादंबरी के रचयिता अलका सरावगी हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। राम नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या किसी के नहीं? नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह या धर्मवीर भारती? दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदास सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 35 है। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है?
राहुल सांकृत्यायन का, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, उषा देवी मित्रा का या रंगीव राघव का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन का है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा या बनारसी दास चतुर्वेदी। जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 37 है। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या संदेश राशक। दामोदर शर्मा की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न है। कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? कुसुमांचल की, गोपाल दास व्यास की, शीला झुनझुनवाला की या मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को, श्याम सुंदर दास को या वृंदावन लाल वर्मा को। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, मधुमालती कुतुबन या चित्रावली उस्मान। इसमें मधुमालती कुतुबन सुमेलित नहीं है। मधुमालती मंझन की रचना है और कुतुबन की रचना मृगावती है। अगला प्रश्न है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या राजनीतिक समस्या। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजनीतिक समस्या है। अगला प्रश्न है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ईसा लखा, प्रेमचंद, लल्लू लाल या सदा सुखलाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास या सूरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूरदास विठलनाथ के शिष्य नहीं थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सेनापति, मतिराम, बिहारी या वृंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है। भूलने के विरुद्ध की कृति किसकी है? उदय प्रकाश की, यशपाल की, रमेश चंद्र शाह की या सरोज जोशी की। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह की रचना है। अगला प्रश्न है। जिसने मुझे रचा निबंध संग्रह किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का, श्रीकांत वर्मा का, रघुवीर सहाय का या मुक्तिबोध का। जिसने मुझे रचा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी का, श्रीधर पाठक का, मैथिली शरण गुप्त का या इनमें से कोई नहीं। स्वदेश संगीत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित अध्यायों के नाम और रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? कांड रामचरितमानस, समय पृथ्वीराज रासो, कांड पद्मावत, सर्ग साकेत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कांड पद्मावत सुमेलित नहीं है। पद्मावत खंड में विभक्त हैं। इसमें 33 खंड हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा है? आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक सप्तशती या रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्रिका का बिहारी सतसई पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला प्रश्न है। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डी उपयुक्त सभी कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक हैं मदन मोहन, श्रीपत, अरविंद या माधव। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक मदन मोहन हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है। गदल किसकी चर्चित कहानी है? धर्मवीर भारती की, रांगे राघव की, रघुवीर सहाय की या कृष्णा सोबती की। गदल
रांगे राघव की चर्चित कहानी है। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? समालोचना, साहित्य संदेश, विशाल भारत या प्रजा हितैषी? राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से प्रजा हितैषी पत्रिका निकालते थे। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी हैं पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद या निराला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शुद्ध रहस्यवादी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा या कर्तारो धर्माः गुणा कथन किसका है? कुंतक का, वामन का, दंडी का या रुद्रट का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वामन का है। अगला प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के या चैतन्य संप्रदाय के? गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को या सत्यवती कथा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पद्मावत को माना है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, श्याम सुंदर दास या वासुदेव शरण अग्रवाल? गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार राजेश जोशी हैं। अगला प्रश्न है, ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, नासिरा शर्मा की, सूर्यबाला की या मृदुला गर्ग की? ठीकरे की मंगनी के रचनाकार नासिरा शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की? हेमचंद्र, विद्याधर, जयदेव या शोभाकर मित्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हेमचंद्र हैं। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 10, 20, 25 या 30? कुंतक ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। चित्रमीमांसा नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की? मम्मट ने, भामह ने, अपय दीक्षित ने या भोज ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अपय दीक्षित हैं। प्रश्न नंबर 65 है। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ या विद्याधर? कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? कामायनी महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र? ताबे के कीड़े के रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? विजयपाल रासो का, विशलदेव रासो का, पृथ्वीराज रासो का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। अगला प्रश्न है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, अमीर खुसरो की, सरहप्पा की या विद्यापति की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न है। कबिलास रस कवलापुरी दुरहि नियर नियरभा दूरी पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, सूरदास या कबीरदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जायसी है। प्रश्न नंबर 71 है। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हरिदास संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास को, नंददास को, हित हरिवंश को या ध्रुवदास को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है।
ब्रजबुली नाम से जानी जाती हैं गुजराती, पुरानी बांग्ला, मराठी या पंजाबी। ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय किसकी रचना है? कृष्णदास की, परमानंद दास की, नंददास की या चतुर्भुज दास की? रास पंचाध्याय नंददास की रचना है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, नगर शोभा के रचयिता कौन है? सेनापति, रहीम, केशवदास या गंग? नगर शोभा के रचनाकार रहीम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अलग अलग वैतरणी या नीला चांद? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 1980 से 1912 ईस्वी तक, 1985 से 2014 तक, 1986 से 2013 तक, 1987 से 2014 तक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1986 से 2013 तक है। अगला प्रश्न है, उसके हिस्से की धूप उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, राजी सेठ, मृदुला गर्ग या कृष्णा सोबती? उसके हिस्से की धूप के रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मीरा के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या बुंदेली? मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगदूत समाचार पत्र के प्रकाशक थे केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र या राजा राम मोहन राय? बंगदूत समाचार पत्र के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली की रचना किसने की है? सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने या नंददास ने? कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने की है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल कवि की, सेनापति की, लाल कवि की या पद्माकर की? छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? जायसी, शेख नवी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, हेमचंद, मुनिजिनविजय या पाणिनि? शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद हैं। प्रश्न नंबर 88 है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? कुंतक की, क्षेमेंद्र की, वामन की या भट्टनायक की? रीतिरात्मा काव्यस्य वामन की उक्ति है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किस कवि की उक्ति है? रैदास की, तुलसीदास की, सुंदरदास की या कबीरदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में? पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की, नाथूराम शर्मा शंकर की या बाल मुकुंद गुप्त की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत या विष्णु प्रभाकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या प्रगतिवादी युग में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छायावादी युग में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाण वधू कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र?
बाण बधू कहानी के रचयिता चतुर्सेन शास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। आधुनिक काल के किस चरण में समस्या पूर्ति पर काव्य रचना होती थी? छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में, भारतेंदु युग में या प्रयोगवादी युग में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति पर काव्य रचना होती थी। प्रश्न नंबर 96 है। सुबह के रंग यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रघुवंश, अमृत राय या प्रभाकर माचवे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? कोणार्क, सारादिया, पहला राजा या दशरथ नंदन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पहला राजा है। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या जयशंकर प्रसाद को? कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1620 ईस्वी में? गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जैनेन्द्र? अप्सरा उपन्यास के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो आज के ये प्रश्न कैसे रहे और आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लौटूंगी नए प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।